नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वेदर बुलेटिन और ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल यूट्यूब पर, साथ ही साथ मौसम तक पेज फेसबुक पेज पर मौसम तक पर। और दोस्तों, इसमें बात करेंगे 11 अक्टूबर के देश भर के मौसम की। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। अरब सागर में बना गहरे निम्न दबाव का क्षेत्र और प्रभावशाली हो रहा है और इसके चलते गुजरात पर आप देख सकते हैं, यहाँ गुजरात के ऊपर काफ़ी घने बादल इस समय दिखाई दे रहे हैं और ये बादल वडोदरा और बड़वनी, खरगोन और आसपास के इलाकों से लेकर मालेगांव, नंदुरबार, धुले, जलगांव, साथ ही वलसाड़, पालघर तक पहुंच रहे हैं। और इन बादलों की उम्मीद मुझे यहाँ पर नहीं थी और लग रहा था कि बादल गुजरात के ऊपर कई जगहों पर पहुंचेंगे ज़रूर। साथ ही साथ राजस्थान के बारे में भी मैंने जिक्र किया था, मध्य प्रदेश के ऊपर के बारे में भी जिक्र किया था। उत्तर प्रदेश का भी अनुमान था कि उत्तर प्रदेश के ऊपर भी बरेली और बहराइच के बीच का जो पोर्शन है, यहाँ पर बादल रहेंगे। लेकिन ये बादल इतने इंटेंस हो जाएंगे गुजरात के ऊपर आकर के और मध्य प्रदेश के ऊपर आकर के, इसका अनुमान नहीं था। और आपको ये बता दूं कि ये सिस्टम और इंटेंसिफाई होने जा रहा है और डिप्रेशन बनने जा रहा है। जल्दी ही डिप्रेशन बनेगा यहाँ पर और डिप्रेशन बनते हुए ये दूर जाएगा। लेकिन इसके बावजूद ये थोड़ा सा प्रभाव इसलिए दिखा रहा है क्योंकि बंगाल की खाड़ी पर भी एक सर्कुलेशन है और अनुमान ये है कि अगले 2-3 दिनों में एक नया सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी में बनेगा। तो ये सिस्टम दूर जाएगा, लेकिन बंगाल की खाड़ी पर बनने वाला सर्कुलेशन आगे नमी को लेकर आएगा, तो कई राज्यों पर बरसात होनी अभी बाकी है। और आपको एक चीज़ बता दूं कि मानसून 5 अक्टूबर के बाद से, आज 10 अक्टूबर है, आज छठा दिन है, 5 के बाद 5 दिन पूरे हो चुके जब से आगे यहाँ पर पीछे मतलब वापसी की जो प्रक्रिया थी वो रुकी हुई है। और उत्तर प्रदेश में नौतनवा, सुल्तानपुर, मध्य प्रदेश में पन्ना और नर्मदापुरम, खरगोन और नंदुरबार, साथ ही साथ नौसारी यहाँ पर महाराष्ट्र और गुजरात में यहाँ तक बनी हुई है। लेकिन आप कई बार आप कहते हैं ना कि आपने ये बोला था, ये नहीं हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि कई बार मौसम में बहुत सारी चीज़ों की जो प्रेडिक्टेबिलिटी होती है, यानी पूर्वानुमान लगाए जा सकने की संभावना होती है, उसमें कई बार बहुत सारे फैक्टर, बहुत सारे पहलू ऐसे होते हैं जिसकी वजह से आपका आकलन बिल्कुल भी अलग हो जाता है। मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूँ कि 5 अक्टूबर को जब मानसून यहाँ पर पहुँचने की घोषणा मेट डिपार्टमेंट के द्वारा अपने बुलेटिन में की गई थी, उस दिन भी ये लिखा गया था कि कंडीशंस आर फेवरेबल फॉर फर्दर विड्रॉल फ्रॉम रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ ईस्ट उत्तर प्रदेश और सम पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश और सम मोर पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात के सभी भागों से और महाराष्ट्र के कुछ और भागों से। लेकिन 2-3 दिन की बात कही जा रही थी। 2-3 दिन मतलब 5 अक्टूबर को किया गया था, तो 7 और 8 अक्टूबर, आज 10 अक्टूबर हो गया है और आज भी जो बुलेटिन आ रहा है, हर दिन यही लिखा जा रहा है, कंडीशंस आर फेवरेबल। तो कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको एग्जैक्टली पिन पॉइंट करके पकड़ पाना, समझ पाना और समझा पाना बहुत मुश्किल होता है। जैसे राजस्थान के तमाम इलाकों में पिछले 2-3 दिनों में कई हिस्से ऐसे थे जहां पॉकेट्स में तेज़ बरसात रिकॉर्ड की गई। कुछ जगहों पर ओलावृष्टि की खबरें भी ट्विटर पर कुछ मित्रों ने मुझे टैग करके डाला था। तो वो सारी चीज़ें बहुत ही अनयूजुअल थीं, जो राडार में पकड़ में नहीं आ रही थी। तो कभी कभी ऐसी परिस्थितियां बनती हैं। इस बीच उत्तर भारत के भागों पर भी इन बादलों का असर कहीं कहीं पर दिखाई पड़ेगा और पूर्वी तथा पूर्वोत्तर भारत पर है ही है असर। मध्य भारत प्रभावित हो ही रहा है। तो आइए जानते हैं कि इन जगहों पर बरसात तेज़ होने की उम्मीदें दिख रही हैं या संभावनाएं दिख रही हैं, क्योंकि इस समय कई राज्य ऐसे हैं जहां पर किसान भाई बिल्कुल भी बरसात की अपेक्षा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कटाई और मड़ाई का दौर चल रहा है। ऐसे में बरसात होना, और वो भी हवाओं के साथ बरसात होना, फसलों के लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है। आइए जानते हैं पूर्वानुमान कैसा रहेगा। उत्तर भारत के क्षेत्रों पर बिल्कुल क्लियर दिखाई पड़ रहा है। बिहार में भी संभावनाएं बिल्कुल कम से कम दिख रही हैं बरसात या बादल छाने की। लेकिन जो बादल अभी आपको दिख रहे थे ग्वालियर और इधर अलीगढ़, आगरा, बरेली से होते हुए बहराइच के बीच में, वो बादल कल भी रहेंगे। कुछ जगहों पर बादल बढ़ भी सकते हैं और यहाँ पर पंजाब में, हरियाणा में, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में, साथ ही साथ राजस्थान और उत्तर प्रदेश के भी अधिकांश इलाकों में, इंक्लूडिंग चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल, सभी जगहों पर मुख्यतः शुष्क मौसम की उम्मीदें दिखाई पड़ रही हैं। लेकिन राजस्थान के कई जिले ऐसे होंगे दोस्तों जहां पर बादल बनेंगे और बादल आएंगे। यहाँ पर बाड़मेर से लेकर जालौर, नागौर, सिरोही से लेकर बीकानेर, चूरू, अजमेर और आसपास के भागों से लेकर इधर भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल में भी बादल दिखाई पड़ सकते हैं। और अलवर, भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर और झुंझुनू, सीकर, इन भागों में भी बादल बन सकते हैं। सवाई माधोपुर में भी और कोटा, बूंदी, बारां में भी बादल दिखाई पड़ सकते हैं। इसके अलावा इधर उत्तर प्रदेश के भागों में थोड़ा सा पश्चिम में भी एक्सपेंड होगा और पूरब में भी, यानी बादलों का दायरा। और यहाँ पर जो बादल आएंगे इस पूरे रीजन में, अयोध्या तक बादल दिखाई पड़ सकते हैं, प्रयागराज में भी बादल पहुँच सकते हैं और कुछ बादल जौनपुर, प्रतापगढ़ के भी पश्चिमी
पश्चिमी भागों पर दिखाई पड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये बादल बरसात देंगे ऐसी संभावना लग नहीं रही है, क्योंकि बहुत हाई क्लाउड होंगे और उनमें इंटेंसिटी मॉइस्चर का जो कंटेंट है वो थोड़ा कम रहेगा। लेकिन राजस्थान के ऊपर कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं, ये वाला पोर्शन जहाँ पर कुछ बूंदाबांदी हो सकती है कहीं कहीं पर, और हो सकता है अगर बहुत कुछ सक्रियता रही तो अलवर और भरतपुर से लेकर के आगरा, झांसी, ललितपुर, कानपुर, यानी ये जो बुंदेलखंड का रीजन है, बुंदेलखंड का रीजन ये है पर्टिकुलरली यहाँ पर, और आगरा तक कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर बूंदें पड़ सकती हैं। शेष उत्तर प्रदेश में ड्राई रहेगा। उत्तराखंड में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है और कुछ बूंदाबांदी संभावित रहेगी। लद्दाख में, बाकी जगहों पर उत्तर भारत में ड्राई वेदर रहेगा। मध्य भारत के क्षेत्र काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं और कई जगहों पर यहाँ संभावनाएं बन रही हैं। और जैसा कि आज आपने देखा, यहाँ पर वडोदरा और अहमदाबाद तक, मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा और आसपास के भागों तक काफ़ी घने बादल बने हुए हैं। और ये कल, क्योंकि सिस्टम दूर जा रहा है, तो कल भी बादल गुजरात के ऊपर छाएंगे। यहाँ पर राजकोट से लेकर के इस पर्टिकुलर रीजन में बादल रहेंगे, लेकिन इंटेंस क्लाउडिंग होने की संभावनाएं कल यहाँ पर कम है। इसके बावजूद अनुमान यह है कि सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, तापी, भरूच और अरवल्ली, महिसागर, मोडासा, वडोदरा, गांधीनगर, अहमदाबाद तक, पंचमहल और आसपास के भागों तक बारिश हो सकती, गोधरा में बरसात हो सकती है। और राजकोट, जामनगर, सुरेंद्रनगर, ओखा, नलिया, भुज और नीचे की तरफ वेरावल, जूनागढ़, सोमनाथ, द्वारका, इन रीजन्स में भी कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा और कच्छ में ड्राई वेदर रहेगा। और मध्य प्रदेश के भागों में उज्जैन, इंदौर, देवास, नीमच, रतलाम और धार, खरगोन, बुरहानपुर, अलीराजपुर, बैतूल, आसपास के भागों में, साथ ही साथ इधर जबलपुर, मांडला, बालाघाट में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। इधर भोपाल, विदिशा, अशोकनगर और आसपास के भागों से लेकर के इस रीजन में ग्वालियर, टीकमगढ़, दतिया, भिंड, मुरैना, सागर, यहाँ पर भी कुछ हल्की वर्षा हो सकती है। खजुराहो, पन्ना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला में तो संभावना है, लेकिन उत्तरी रीजन में चांसेस नहीं है। छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर के ऊपर का हिस्सा ड्राई रहेगा, लेकिन इसके नीचे के भागों में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है, जिसमें सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर और दुर्ग, राजनांदगांव तथा आसपास के भागों में बारिश होने की संभावना रहेगी। और आसपास के क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर गर्जना के साथ, तेज हवाओं के साथ हो सकती है बारिश। उत्तरी ओडिशा में संभावना अपेक्षाकृत ज़्यादा है दक्षिणी और मध्य भागों की तुलना में, लेकिन ज़्यादा एरियाज़ कवर नहीं होंगे बारिश से। विदर्भ में, मराठवाड़ा में, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में भी, यानी एंटायर महाराष्ट्र रीजन में बरसात की उम्मीदें दिखाई पड़ रही हैं, जिसमें सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और मुंबई में भी बरसात हो सकती है। पुणे और सांगली, सतारा, कोल्हापुर में भी चांसेस बारिश के यहाँ पर रहेंगे। इसके ऊपर के रीजन में भी आप देखें, जहाँ पर नंदुरबार से होकर के गुजर रही है मानसून के वापस लौटने की लाइन, लेकिन नंदुरबार में भी बरसात हो सकती है। और संभाजीनगर, नांदेड़, बीड़, जालना, हिंगोली और इधर अकोला, वर्धा, अमरावती, यवतमाल में भी चांसेस रहेंगे। दक्षिण भारत में कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप पर तेज बारिश की संभावना है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में गुलबर्गा, रायचूर, गडग और दक्षिण में बेल्लारी, चित्रदुर्गा, हसन, मैसूरू, बेंगलुरु और आसपास के इलाकों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। तटीय कर्नाटक, गोवा और आंतरिक तमिलनाडु के रीजन में, रायलसीमा, तेलंगाना और आसपास के इलाके, यहाँ पर भी कई जगहों पर बारिश के लिए मौसमी स्थितियां अनुकूल रहेंगी। घने बादल यहाँ पर कई जगहों पर छाएंगे और नॉर्थ ईस्ट मानसून का इंतजार भी अभी हो रहा है। इधर पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में देखें तो गंगेय पश्चिम बंगाल, झारखंड के कुछ भागों में बारिश हो सकती है। बिहार में एंटायर रीजन में ड्राई वेदर रहेगा। बरसात वैसे भी यहाँ पर बहुत कम हुई है इस बार मानसून में भी, और उसके बाद से भी मौसम मुख्यतः शुष्क ही बना हुआ है। असम और मेघालय में, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में, सिक्किम, उपहिमालय, पश्चिम बंगाल में यहाँ कुछ इलाकों में बरसात होने के संकेत हैं। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। बने रहेगा लगातार मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ यूट्यूब पर, और साथ ही साथ फेसबुक पेज मौसम तक पर। आप सभी का समय शुभ रहे। आप सभी का मेरे साथ जुड़े रहने की बहुत बहुत धन्यवाद। जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निवेदन करूंगा कि सब्सक्राइब कर लीजिए।